नमस्कार, मेरा नाम है भावेश और आज हमारा टॉपिक बिल्कुल अलग है। आज कोई कॉमेडी नहीं होगी, आज होगी सीरियस बात, बहुत जरूरी टॉपिक पे। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। यहाँ सरकार जनता चुनती है और डेमोक्रेसी में एक बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सरकार से सवाल पूछना। लेकिन आज हमारा सवाल ये नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट अच्छी है या बुरी। हमारा सवाल ये है, क्या हम एक सिटीजन होने के नाते गवर्नमेंट से वो सवाल पूछ रहे हैं जो हमें पूछने चाहिए? क्या डेमोक्रेसी के साथ जॉब्स भी मिल रही है? क्या स्टूडेंट्स को एक फेयर एजुकेशन सिस्टम मिल रहा है? क्या आम आदमी को महंगाई से राहत मिल रही है? क्या मीडिया इंडिपेंडेंट है? क्या गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डेमोक्रेसी से वोट देने का नाम है? आज हम किसी भी पार्टी का प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, न कांग्रेस न बीजेपी। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी की। इंडिया में एक मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कई फैमिलीज के लिए उनके बच्चों की एजुकेशन। एक स्टूडेंट सालों तक अपनी पढ़ाई करता है, पेरेंट्स अपनी सेविंग लगा देते हैं, बच्चे टीनेज और यूथ का बड़ा हिस्सा प्रिपरेशन में लगा देते हैं। और जब एग्जाम्स होते हैं तो उन्हें एक ही चीज चाहिए, फेयर चांस। लेकिन जब पेपर लीक की खबर आती है तो सवाल सिर्फ एग्जाम का नहीं होता, सवाल होता है कि सिस्टम में मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर है। जुलाई 2026 में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक होने के कारण दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इशू ने लाखों स्टूडेंट्स को अफेक्ट किया। प्रोटेस्टर्स ने एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगा और एजुकेशन रिफॉर्म्स की डिमांड की। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और डेमोन्स्ट्रेटर्स के बीच क्लैशेस भी हुए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर पेपर लीक हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, या सिस्टम को मैनेज करने वाले ऑफिशियल्स की? गवर्नमेंट का काम सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है सिस्टम पर ट्रस्ट मेंटेन करना। अगर एक स्टूडेंट को लगने लगे कि उसकी मेहनत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्शन चाहिए चीटिंग है, तो एजुकेशन का फेलियर नहीं, फ्यूचर जनरेशन के ट्रस्ट का भी फेलियर होता है। अब गवर्नमेंट की दूसरी रियलिटी पर आते हैं। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, एक्सप्रेस वेज भी बने हैं, डिजिटल पेमेंट का एक्सपेंशन हुआ है, इंडिया की ग्लोबल इमेज भी स्ट्रांग हुई है। ये सब अचीवमेंट्स है और इन्हें डिनाई करना भी गलत होगा। एक कंट्री की प्रोग्रेस बिल्डिंग्स और हाईवेज से मेजर नहीं होती। प्रोग्रेस तब होती है जब एक स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन मिले, एक ग्रेजुएट को जॉब मिले, एक फार्मर को स्टेबल इनकम मिले, एक पेशेंट को अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिले, और एक आम आदमी को अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने में इतनी प्रॉब्लम ना हो कि उसकी पूरी एक महीने की सैलरी खर्च हो जाए। इसीलिए गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करना भी जरूरी है और फेलियर्स पर सवाल उठाना भी। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? हमारी यंग पॉपुलेशन। लेकिन यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज भी बन सकता है। हर साल मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस जॉब मार्केट में एंटर करते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स की भीड़ हमें एक रियलिटी दिखती है। एक गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए लाखों एप्लीकेशंस। इसका मतलब क्या है? क्या यंग इंडिया गवर्नमेंट की जॉब्स पर एक्सेसिवली डिपेंडेंट हो रहा है? क्या प्राइवेट सेक्टर्स इनफ क्वालिटी जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या एजुकेशन सिस्टम इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहा है? गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो, ये क्वेश्चंस इग्नोर नहीं किए जा सकते, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये मेंटल स्ट्रेस है, ये फैमिली प्रेशर है, ये डिले मैरिज है, ये डिलेड इंडिपेंडेंस है, और कई बार ये पूरी जनरेशन का फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है मीडिया को। मीडिया का काम क्या है? गवर्नमेंट की तारीफ करना? नहीं। गवर्नमेंट की बुराई करना? सिर्फ ये भी नहीं। मीडिया का काम है
पावर से सवाल पूछना। जब गवर्नमेंट अच्छा काम करे तो मीडिया को बताना चाहिए, जब गवर्नमेंट गलती करे मीडिया को सवाल पूछना चाहिए। लेकिन इंडिया में मीडिया के इंडिपेंडेंस को लेकर क्रिटिसिज्म होता है। ह्यूमन राइट वॉच ने 2026 में इंडिया में गवर्नमेंट क्रिटिसाइज और माइनॉरिटीज के ट्रीटमेंट को लेकर कंसर्न रेज किया था, और फ्रीडम हाउस ने भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और इंस्टीट्यूशंस को लेकर कंसर्न रिपोर्ट किया था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जर्नलिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्रिटिसिज्म सच है। लेकिन एक हेल्दी डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म को एनिमी समझना डेंजरस हो सकता है। गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म से डरना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म से इंप्रूव होना चाहिए। अब एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? क्या सिर्फ इलेक्शन के टाइम वोट देना? नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब है वोट देना, सवाल पूछना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, और जब गवर्नमेंट गलत हो तो उसे अकाउंटेबल बनना। लेकिन यहाँ एक बैलेंस भी जरूरी है। गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि उनका हर गवर्नमेंट डिसीजन ऑटोमेटिकली रॉन्ग है, और गवर्नमेंट का सपोर्ट करना भी ये नहीं है कि हम उसकी हर मिस्टेक को इग्नोर करते हैं। ब्लाइंड सपोर्ट भी डेंजरस है और ब्लाइंड हेट भी डेंजरस है। सिटीजन का काम पार्टी वर्कर बनना नहीं है, सिटीजन का काम है सिटीजन बनना। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन से भी पहले होती है अकाउंटेबिलिटी की कमी। क्योंकि जब कोई पावरफुल इंस्टीट्यूशन ये समझने लग जाए कि उससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो मिस्टेक बढ़ सकती है। और जब गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हर क्रिटिसिज्म को एंटी नेशनल बोलने लगे और अपोजिशन हर गवर्नमेंट डिसीजन को डिजास्टर बताने लगे तो डेमोक्रेसी डिबेट नहीं, पॉलिटिकल वॉर बन जाती है। और इससे नुकसान किसका होता है? आम आदमी का, स्टूडेंट्स का, जॉब सीकर का, फार्मर्स का, मिडिल क्लास फैमिलीज का। अब एक इंपॉर्टेंट क्लियरिफिकेशन, ये वीडियो सिर्फ गवर्नमेंट को गाली देने के लिए नहीं है। मोदी गवर्नमेंट के सपोर्टर्स के पास भी कुछ जेन्युइन अचीवमेंट्स के पॉइंट्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई का वाइड स्प्रेड यूज, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, रिन्यूएबल एनर्जी पुश, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस और वेलफेयर स्कीम्स। इन सबको इग्नोर करना भी अनफेयर होगा। लेकिन डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल सिंपल है, गुड वर्क को अप्रिशिएट करो, बैड वर्क को क्वेश्चन करो। एक गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए उसकी हर मिस्टेक को डिफेंड करना जरूरी नहीं, और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए उसकी हर अचीवमेंट्स को डिनाई करना भी जरूरी नहीं। आपके अंदर भी सवाल होगा तो फिर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि इंडिया प्रोग्रेस भी कर रहा है और सीरियस चैलेंजेस का सामना भी कर रहा है। एक तरफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट का प्रेशर। एक तरफ डिजिटल इंडिया है, दूसरी तरफ एजुकेशन सिस्टम पर क्वेश्चन। एक तरफ ग्लोबल एम्बिशंस है, दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम। एक तरफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप है, दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस को लेकर क्रिटिसिज्म। ये दोनों रियलिटीज एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है, और अगर कोई आपको एक साइड दिखाता है तो इसका मतलब है कि वो आपको पूरी पिक्चर नहीं दिखा रहा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपोनेंट भी नहीं हूँ। मैं एक सिटीजन हूँ, और एक सिटीजन के तौर पर मेरा हक है सवाल पूछना। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी मैं उसकी तारीफ करूँगा, गवर्नमेंट गलत करेगी मैं क्वेश्चन करूँगा, और अगर अपोजिशन गलत करेगी तो मैं उससे भी सवाल पूछूंगा। क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट परमानेंट नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टीज परमानेंट नहीं होती, लीडर्स भी परमानेंट नहीं होते, लेकिन जनता परमानेंट होती है, और असली पावर जनता के पास होती है। इसीलिए किसी भी लीडर को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, किसी भी पार्टी को ब्लाइंडली हेट मत करो, न्यूज़ को ब्लाइंडली बिलीव मत करो, फैक्ट्स चेक करो, क्वेश्चन पूछो और वोट सोच समझ कर दो।
क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, सबसे पावरफुल आदमी चीफ मिनिस्टर भी नहीं होता, सबसे पावरफुल आदमी अपोजिशन का लीडर भी नहीं होता। डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल होता है वो सिटीजन जो सवाल पूछने से नहीं डरता। जय हिंद, जय भारत।